हाँ, अभी ये सेब अगस्त में खाने लायक होगा। अभी भी इसे खा सकते हैं आप, ये मीठा लगेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। इसके रख रखाव में कोई ज़्यादा खर्च नहीं है। यहाँ पे गोबर की बहुत ज़रूरत होती है। आप गोबर रखिए और बस थोड़ा सा कीटनाशक लगता है, ज़्यादा नहीं लगता है। यदि बिहार में हिमाचल से जम्मू कश्मीर से सेब आता है तो इसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट में खर्च बहुत ज़्यादा है। यदि बिहार में बड़े पैमाने पर होने लगे तो आप आदमी को अपने पैर पर खड़ा होने का प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल जी। तो इतना गर्म प्रकृति में भी यह नया प्रजाति का पौधा बन चुका है जो कि आप यहाँ ला करके भी फैला सकते हैं। नीतीश कुमार से भी कहना चाहेंगे कि लोगों को जागरूक करें कि बिहार में भी आइए, आप सेब की खेती कीजिए। इसके ऊपर अनुदान लगाना चाहिए कि लोग इसे जागृत होकर करें। बाहर से महंगे महंगे सेब इंपोर्ट होके आते हैं, बिल्कुल ले जाने में लाने में भी खर्च लगता है। हाँ, इस वजह से यहाँ पे किसानों से कहा जाए नॉर्मल खेती करने के लिए कोई किसान ऐसा सोचता हो कि मुझे सेब की खेती करना है, कितना रकबा होना चाहिए? अरे आपके पास जो भी जगह, आप गमले में लगा सकते हैं। ये खेत तो बड़ी बात है। हमने लगा दिया कि भाई लगे हैं। और एक फायदा जानिए, इसे नीलगाय नहीं खाते हैं। अपने यहाँ नीलगाय घोड़ा से बहुत ज्यादा परेशान। द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति पुरस्कार दी हुई हैं और नया प्रजाति उन्होंने निकाला है कि गर्म प्रदेश में भी हो सकता है। ठीक है ना, गर्म प्रदेश में? जी जी। तो मैंने हिमाचल प्रदेश के समान तो हम लोगों के यहाँ वो प्रकृति नहीं है। कितना पैसा लगता है? आप वहाँ पे पहुँचिएगा, अगर वहाँ से लाना चाहते हैं तो 80 रुपया में ये पौधा आपको मिल जाएगा। हरमन शर्मा के पास। अच्छा। अगर यहाँ पे आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो 800 रुपये लग जाएंगे आपको। बीज बोने के बाद कितना पानी, क्या यूरिया, क्या खाद देना पड़ता है? इसमें ये ध्यान देना है कि शुरुआती दौर पे जब मिट्टी सूखी। नमस्कार साथियों, जो जम्मू कश्मीर में खेती होता है, जो हिमाचल प्रदेश में खेती होता है, वो हमारे बिहार में भी अब प्रारंभ हो चुका है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। सिवान जिला के अंतर्गत गोरियाकोठी विधानसभा के अंतर्गत सादीपुर गांव में हमारा मौजूदगी है और सादीपुर गांव में आप सेब का खेती दिखाने का हमारा प्रयास है। सेब का खेती हुआ है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, सेब का खेती हुआ है और सेब का खेती करके आप भी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। आपके लिए भी एक सुनहरा चीज़ हम दिखाने जा रहे हैं, सेब की खेती। जी हाँ, सेब की खेती। इस गर्मी के दिनों में भी सेब की खेती करके आप पैसा कमा सकते हैं, वो चीज़ दिखाने का प्रयास। और सेब की खेती कहाँ हुआ है, उनसे हम सब चीज़ जानकारी देने का प्रयास करेंगे और ये बताने का प्रयास करेंगे कि सेब की खेती करने में क्या क्या लगेगा, क्या सुविधा चाहिए, कितना पानी चाहिए, सिंचाई के लिए क्या प्रयोग करना चाहिए, बीज कहाँ से आएगा, खाद क्या लगेगा, ये टोटल चीज़ों का जानकारी देने का प्रयास करेंगे। सेब की खेती ऐसे व्यक्तित्व के द्वारा किया जा रहा है जो भागवत कथा के प्रकांड विद्वान श्री चंद्रभान द्विवेदी उर्फ केन साहब द्वारा ये खेती किया गया है। तो भागवत कथा से उनको समय मिलता है तो थोड़ा बहुत ये सब काम करते रहते हैं। जानवरों से भी बड़ा अच्छा प्रेम करते हैं, एक से एक जीव जंतु को पोसते पालते हैं और खेती भी बड़ा उम्दा क्वालिटी का करते हैं। तमाम चीज़ का जानकारी देने का प्रयास करेंगे। महाराज जी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। खूब खुश रहिए, खूब खुश रहिए। कैसे हैं महाराज जी? बहुत सुंदर, बहुत ठीक है। जी जी जी। सेब का खेती पता चला है आपके यहाँ? जी जी जी। सेब की खेती 2 साल हो गया। अच्छा, 2 साल हो गया जी। द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति पुरस्कार दी हुई हैं और नया प्रजाति उन्होंने निकाला है कि गर्म प्रदेश में भी हो सकता है। ठीक है ना, गर्म प्रदेश में? जी जी। तो मैंने हिमाचल प्रदेश के समान तो हम लोगों के यहाँ वो प्रकृति नहीं है। हम लोग के यहाँ प्रकृति जाड़ा गर्मी बरसात तीनों से मिलती जुलती है। तो इस प्रकृति के लिए उन्होंने नई प्रजाति बनाई है। तो हमारे सुपुत्र गए हुए थे गाजियाबाद दिल्ली। अच्छा। तो वहाँ से इनकी, और ऐसे हमारे परिवार में जितने लोग हैं सारे लोगों को पौधों से प्रेम है। ठीक है ना, तो पौधों की सेवा करने वाला और पशुओं का सेवा करने वाला प्राणी दीर्घजीवी हो जाता है। इस भावना को हृदय में रखते हुए छोटे बड़े गौ लोगों की संख्या 9 है। ठीक है ना, मैं पहले बताया कि जीव जंतु से भी बड़ा प्रेम करते हैं। बहुत सुंदर, ये भगवान की कृपा है। मुझे यह पूर्ण विश्वास है कि आदमी दुनिया का कुछ इधर उधर भी कर सकता है, तो पशु जो लोग हैं ना वो सब देवता के स्वरूप हैं, उनकी सेवा कभी निष्फल नहीं जाती है। ऐसे आपके धर्मशास्त्र में पशु शब्द का अर्थ होता है देवता। तो ठीक है ना, तो देवता समझ करके हर जीवों से प्रेम है और उनकी सेवा यथासंभव। ऐसा ही नहीं है, इतने दूर में आप बहुत सुंदर सुंदर पक्षियों को देखिए और सब लोगों का समय है, बिस्कुट वगैरह रखते हैं, जहाँ तहाँ रखते हैं, वो लोग आकर के पाते हैं। चलिए तो देखते हैं अब कि महाराज जी का सेब जो है वो किस वैरायटी में है और किस कलर में है। अभी ऋतुराज जी थोड़ा दिखाइए पहले, पेड़ कहाँ, सेब कहाँ फरा हुआ है इसमें? सेब सब जगह दिखाइए सर, दिखाइए तो एक बार। तूफान की वजह से बहुत सेब गिर गए जमीन पे, लेकिन फिलहाल ये देखिए सेब इस पे लगे हुए हैं। अभी ये सेब
अगस्त में खाने लायक होगा। अभी भी इसे खा सकते हैं आप, ये मीठा लगेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। इसके रख रखाव में कोई ज़्यादा खर्च नहीं है। यहाँ पे गोबर की बहुत ज़रूरत होती है। आप गोबर रखिए और बस थोड़ा सा कीटनाशक लगता है, ज़्यादा नहीं लगता है। गोबर मतलब गोबर लगाने से क्या फायदा इसमें? गाय का गोबर जो होता है ना, वो उसी के लिए, इसी के लिए सिर्फ बनाया गया है। वो आप डालिएगा तो इसमें कीड़े कम लगेंगे। ये पौधा आप कहाँ से लेकर आए थे? ये हिमाचल प्रदेश में एक जगह है घुमारवीं, अच्छा अच्छा। जहाँ के हरमन शर्मा हैं, उन्होंने ये मुझे पौधा दिया था। और ये पौधे मैंने लाए थे बहुत छोटे छोटे पौधे थे ही नहीं। इसका नाम टिश्यू कल्चर है। जड़ अलग होता है और डंटियां अलग होती हैं। ये दोनों मिला के लाए थे। इतना ही बस सेव लाए थे, इतना पौधा। अच्छा, छोटा छोटा एकदम छोटा छोटा। और देखिए 2 साल में इस पे फल आने लगा है। अच्छा, किसी को ये जानकारी देना हो कि क्या कॉस्ट में ये पौधे मिलते हैं, कितना पैसा लगता है? आप वहाँ पे पहुँचिएगा, अगर वहाँ से लाना चाहते हैं तो 80 रुपया में ये पौधा आपको मिल जाएगा। हरमन शर्मा के पास। अच्छा। अगर यहाँ पे आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो 800 रुपये लग जाएंगे आपको। बीज बोने के बाद कितना पानी, क्या यूरिया, क्या खाद देना पड़ता है? इसमें ये ध्यान देना है कि शुरुआती दौर पे जब मिट्टी सूखी हो तो आप पानी दे सकते हैं। और 2-2 महीने पे आप इसमें गाय का गोबर जो है, सड़ा हुआ गाय का किसी का भी, हाँ। सड़ा गला खाद देना है। और एक इसमें कीटनाशक देना है, क्योंकि इसकी पत्तियां भी मीठी होती हैं, इसकी जड़ भी मीठी होती हैं। चींटी लगने का ज्यादा संभावना होता है। अच्छा। ये आप चीज दीजिए और ज्यादा खर्च नहीं है। बस आप इसमें पानी दीजिए, इसकी गुड़ाई करते रहिए और आपको ये फल देने लगेगा। अच्छा, एक और बात है, कितना रकबा चाहिए? मतलब नॉर्मल खेती करने के लिए कोई किसान ऐसा सोचता हो कि मुझे सेब की खेती करना है, कितना रकबा होना चाहिए? अरे आपके पास जो भी जगह, आप गमले में लगा सकते हैं। ये खेत तो बड़ी बात है। हमने लगा दिया कि भाई लगे हैं। और एक फायदा जानिए, इसे लीलगाय नहीं खाते हैं। अपने यहाँ लीलगाय घोड़ा से बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। लेकिन अपने यहाँ वो इसे नहीं खाते हैं, क्योंकि कभी स्वाद ही इसका नहीं चखे हैं वो। इस वजह से आप इसे लगाइए। नीतीश कुमार से भी कहना चाहेंगे कि लोगों को जागरूक करें कि बिहार में भी आइए, आप सेब की खेती कीजिए। इसके ऊपर अनुदान लगाना चाहिए कि लोग इसे जागृत होकर करें। बाहर से महंगे महंगे सेब इंपोर्ट होके आते हैं, बिल्कुल ले जाने में, लाने में भी खर्च लगता है। हाँ, इस वजह से यहाँ पे किसानों से कहा जाए, इसकी गुणवत्ता जाँच की जाए कि हाँ किस मिट्टी पे अच्छा होगा, इसके लिए अनुदान दें और लोग सेब की खेती करें। महाराज जी, सेब की खेती तो बिहार में एक मतलब अचंभव की बात है। आज आपने ये शुरुआत किया है। ऐसे फार्म वाले जो लोग हैं, जो है नर्सरी वगैरह रखे हैं ना, तो कोई पौधा वगैरह रखा होगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हम इसको मंगाए और इसको रोपवाए। यदि बिहार में हिमाचल से, जम्मू कश्मीर से सेब आता है तो इसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट में खर्च बहुत ज्यादा है। यदि बिहार में बड़े पैमाने पर होने लगे तो आप आदमी को अपने पैर पर खड़ा होने का प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल जी। तो इतना गर्म प्रकृति में भी यह नया प्रजाति का पौधा बन चुका है, जो कि आप यहाँ ला करके भी फैला सकते हैं। तो यह सब परिश्रम वाली बात है और आनंद लेने की बात है। जो सामान आप मार्केट से ले आते हैं और स्वयं उसको पैदा करेंगे, दोनों में बहुत अंतर होता है। समझ जी। देख सकते हैं कि सिवान जिला में शादीपुर गांव में ये सेब का खेती अचंभित करने का प्रयास महाराज जी ने जो किया है। सेब की खेती कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर कोई विशेष खर्चा नहीं बताया गया है। एकदम बिल्कुल कम खर्चे में आप सेब की खेती कर सकते हैं और सेब की खेती करके आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। जो सेब आप जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से जो सेब हमारे यहाँ एक्सपोर्ट इंपोर्ट में आते हैं, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खर्च लगता है। वो सेब की खेती यदि बिहार में होने लगे तो कम खर्चे में आपको सेब उपलब्ध होने लगेगा और आपको सेब मिलने लगेगा। महाराज जी, क्या आह्वान कीजिएगा, बिहार की जनता से क्या कहिएगा? ना यही कहेंगे कि इसीलिए मैंने इस परिश्रम को किया कि भाई दुनिया जाने कि हाँ ये पहाड़ पर पाने वाला सेब आपके यहाँ भी हो सकता है। इसलिए इस आनंद को लिया जाए और इस मानव जीवन में आनंद ही सबसे बड़ी वस्तु है जी। तो पौधे की सेवा और पशुओं की सेवा, इस कर्म को करते हुए अपने जीवन को खूब आनंद से बिताएं। ठीक है ना? अपने जीवन में आनंद लेने की पद्धति है। ठीक है ना?